नमस्कार। आज की सबसे बड़ी मुख्य समाचार में और आज की सबसे बड़ी मुख्य खबरों में। दोस्तों, आज 26 अगस्त बुधवार का दिन हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया भर के 10 ऐसे बड़े खबरों की जो आपके जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और हम जानेंगे कि अपने देश में कोरोना के कुल कितने आंकड़े पार हो चुके हैं और कितनों की मौत के आंकड़े भी पार हो चुके हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज की देश विदेश की कोरोना अपडेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर में भारत में चीनी बीमारी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस खबर से आपको होश उड़ जाएंगे क्योंकि कोरोना का केस पूरे देश में बढ़ता ही चला जा रहा है। और आपको बता दें कि भारत में टोटल कोरोना केस 31 लाख से अधिक पार हो चुका है। तो चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस की ओर। और आज की हेडलाइंस में आईपीएल 2020 केएल राहुल बोले, हमेशा ये सोचकर खेलता हूँ कि मैं कप्तान हूँ। अगली हेडलाइन में छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण के 755 नए केस सामने आए हैं। संक्रमितों की कुल संख्या 22,000 के करीब हो चुकी है। अगले हेडलाइन में सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले कांग्रेस के 23 नेताओं ने की बैठक। कपिल सिब्बल और शशि थरूर भी हुए शामिल। अब बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की ओर। तो अनलॉक 4 में शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो सर्विस, जल्द जारी होगी गाइडलाइन। अब बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की ओर। कोविड-19 से जुड़ी है। देश में अब तक लगभग 3.60 करोड़ नमूनों की जांच हो चुकी है, जिसमें से 23 लाख से अधिक ठीक हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले हेडलाइन में। तो भारत में शुरू हुआ आईफोन एसई 2020 का निर्माण। बेंगलुरु में असेंबल हो रहा है आईफोन। काफ़ी ये लाभदायक है और काफ़ी ये सुंदर दिखने वाला आईफोन है। इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं आज की अगले हेडलाइन की ओर। गुजरात में मूसलाधार बारिश का कहर, जिसके कारण आ गई है गुजरात में काफ़ी बाढ़। देखिए कैसे उफान पर नदियां मच गई हैं। अब बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की ओर। कमला हैरिस के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी निक्की हैली को बनाया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। दिलचस्प हुई लड़ाई। अब बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की ओर। तो कोरोना वैक्सीन से रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक 5 को लेकर भारत से संपर्क साधा किया और ये सूत्रों से पता चला है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस को पूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपकी एक लाइक शेयर करने से हमें ऐसी वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो आइए चलते हैं आज की सबसे बड़ी और पहली खबर की ओर। अगर बात करें भारत में कोरोना की ताज़ा अपडेट के बारे में, तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60,975 नए मरीज सामने आए और 848 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक 31,67,323 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 58,390 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,04,000 हो गई है और 24 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। एक नज़र डैशबोर्ड पर भी डाल लेते हैं। तो कोरोना ट्रैक भारत की बात की जाए तो टोटल कन्फर्म्ड केस 3,61,323 हैं, जिसमें से टोटल एक्टिव केस 7,04,348 हैं। अगर डिस्चार्जेस की बात करी जाए तो 2,404,585 लोग अपने घर को ठीक होकर जा चुके हैं और 58,390 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात करें विश्व की, तो कन्फर्म्ड केस 23,655,518 पूरे कन्फर्म्ड केस हैं देश में। और रिकवर्ड केस की बात की जाए तो 15,337,252 रिकवर्ड हो चुके हैं। और डेथ्स की बात की जाए तो 8,13,022 लोगों की मौत हो चुकी हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आईपीएल 2020 से आ रही है कि केएल राहुल बोले, हमेशा ये सोचकर खेलता हूँ कि मैं कप्तानी हूँ। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 के 13वें सीजन में फ्रेंचाइजी किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी केएल राहुल करेंगे। इससे पहले पंजाब की कप्तानी रविचंद्र अश्विन कर रहे थे। पिछले साल अश्विन ने दिल्ली कैपिटल में शामिल होने के बाद राहुल को टीम की कप्तानी सौंपी दी। इस दिसंबर में आईपीएल ऑक्शन के दौरान किंग्स 11 पंजाब ने केएल राहुल को
टीम की कप्तानी सौंपी जाने का ऐलान किया था। ये टूर्नामेंट को इस साल 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट को लेकर केएल राहुल काफ़ी उत्साहित हैं। लोकेश राहुल ने किंग्स 11 पंजाब में अपनी कप्तानी रोल को लेकर बात की। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैं हमेशा यही सोचकर अपना गेम खेलता हूं कि मैं कप्तान हूं। मैदान में हमेशा यही सोचता हूं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सबसे बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का वायरस संक्रमण के 750 नए केस संक्रमित के कुल संख्या 22,000 के करीब हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 755 नए लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 21,732 हो गई है। राज्य में शुक्रवार को 493 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। वहीं संक्रमण से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि आज संक्रमण के 755 मामले आए हैं। तो बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले कांग्रेस के 23 नेताओं ने की बैठक। कपिल सिब्बल और शशि थरूर भी हुए शामिल। कांग्रेस कार्य समिति में सोनिया गांधी को संगठन स्तर पर सुधार करने के लिए लिखी गई चिट्ठी पर हुई बहस के बाद पत्र लिखने वाले कपिल सिब्बल, शशि थरूर सहित कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने सोमवार शाम को गुलाम नबी आजाद के आवास पर बैठक की। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में हुई इस बैठक में मुकुल वासनिक और मनीष तिवारी के साथ साथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ अन्य नेता भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि नेताओं ने CWC में पारित प्रस्ताव पर चर्चा की, जिसमें सोनिया गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सूत्र होने तक अंतरिम अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाने और पार्टी की समक्ष रही चुनौती से निपटने के लिए संगठन स्तर पर जरूरी बदलाव करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। तो अनलॉक 4 में शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो सर्विस, जल्द जारी होगी गाइडलाइन। 1 सितंबर से शुरू हो रहे लॉकडाउन में छूट के चौथे चरण 1 सितंबर से शुरू हो रहे लॉकडाउन में छूट के चौथे चरण अनलॉक 4 में सरकार द्वारा मेट्रो ट्रेन सेवाओं को परिचालन की अनुमति दिए जाने की संभावना है, लेकिन स्कूलों और कॉलेज के निकट भविष्य में खुलने की संभावना नहीं है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में क्रमिक छूट के चौथे चरण अनलॉक 4 की जब शुरुआत होगी तब 1 सितंबर से मेट्रो रेल सेवाओं को परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि राज्यों में त्वरित परिवहन नेटवर्क के परिचालन की अनुमति के बारे में संबंधित राज्य सरकार वहां की कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के आधार पर निर्णय लेंगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मार्च में मेट्रो सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। इस महामारी की वजह से देश में अब तक 31 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले खबर की और। कोविड-19 से जुड़ी है। देश में अब तक लगभग 3.59 करोड़ नमूनों की जांच हो चुकी है, जिसमें से 23 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में अब तक कुल 3.59 करोड़ लोगों की कोविड-19 जांच हो चुकी है और जांच की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में 10 लाख आबादी पर परीक्षण की संख्या बढ़कर 26,016 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत समय में पर कोविड-19 रोगियों की पहचान और तेज जांच के बल पर महामारी से निपट रहा है। देश में संक्रमण से उबर चुके लोगों की संख्या 23 लाख से अधिक हो गई है, जिसके बाद ठीक होने की दर 75% से अधिक हो गई है, जबकि मृत्यु दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है और अब ये 1.85% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत समय पर कोविड-19 रोगियों की पहचान और तेज जांच के बल पर महामारी से निपट रहा है। तो अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। भारत में शुरू हुआ iPhone SE 2020 में किया गया इसका निर्माण। बेंगलुरु में असेंबल हो रहा है आईफोन। एप्पल ने अपने लेटेस्ट iPhone SE
का निर्माण भारत में शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी दी थी कि अब आईफोन का निर्माण भारत में होगा। फ़ोन का निर्माण बेंगलुरु में हो रहा है। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कंपनी विस्ट्रॉन इसमें आईफोन निर्माण में मदद कर रही है। एप्पल की इस कदम से उसे भारत में 2020% एक्सपोर्ट टैक्स में छूट मिलेगी। भारत में आईफोन के निर्माण की पुष्टि करते हुए एप्पल ने अपने एक बयान में कहा, आईफोन एसई सबसे लोकप्रिय साइज में सबसे सस्ती कीमत पर सबसे शक्तिशाली चिप को पैक करता है और हम इसे अपने स्थानीय ग्राहकों के लिए भारत में बनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। गुजरात में रविवार को मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 14 बांधों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बारिश के कारण अधिक जल प्रवाह के बाद 17 बांधों के लिए चेतावनी जारी की गई है। महसान, पटना, सूरत, गिर सोमनाथ, साबरकांठा, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरावली और सुरेंद्रनगर जिलों के हिस्से में रविवार सुबह से बहुत भारी बारिश हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक कई जिलों में निचले इलाके जलमग्न हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी मध्य गुजरात तथा सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के कई जिलों में मंगलवार सुबह तक भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। राहत आयुक्त हर्षद पटेल ने कहा, राज्य में भारी बारिश की वजह से 44 नदियां और 41 झीलें उफान पर हैं। सरदार सरोवर बांध 60.83% तक भरा है, वहीं 68 बांध ऊपर तक भर गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। कमला हैरिस के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी निक्की हैली को बनाया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में। दिलचस्प हुई लड़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वहां रह रहे भारतीयों को रिझाने की दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट ने कमला हैरिस को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार के तौर पर निक्की हैली को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक कर दिया। रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक 5 को लेकर भारत से संपर्क साधा। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि रूस अपनी वैक्सीन स्पुतनिक की विस्तृत जानकारी भारत के साथ साझा करेगा। भारत में अब तक कोरोना के 31 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। अकेले भारत में अब तक कोरोना के 31.5 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हर किसी को कोरोना वैक्सीन के आने का इंतजार है। इस बीच रूस से बड़ी खबर आई है कि सूत्रों के मुताबिक पता चला कि कोरोना की पहली वैक्सीन बनाने वाले रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक 5 को लेकर भारत से संपर्क साधा करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 10 खबरें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों यदि आप भी अपने शहर की खबर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम दर्ज कर सकते हैं। और इसी समय मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।